हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज हम डिवोशनल स्टडी में पढ़ने वाले हैं CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्या होता है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी? आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? आप ऐसे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट एंड इन द एंड मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी सिखाने वाला हूँ। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है CSS में, जो कि हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एलिमेंट्स के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारा एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। हर एलिमेंट की, चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, चाहे वो कोई भी टैग हो, डिवीजन टैग की बात कर ले, कोई भी HTML टैग आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट की एक अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट। एवरी एलिमेंट बेसिकली हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, राइट? क्या होती है बेसिकली, कैसे ये वेरी करती है? हर एलिमेंट की उसके पेज पे, उसके वेब पेज पे एक आई वुड से रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कि एक ब्लॉक होता है। जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की लेंथ यानी कि हाइट और विड्थ मिला के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, जो कि उसका ब्लॉक डिफाइन करेगा, उसका स्पेस डिफाइन करेगा। और यही CSS प्रॉपर्टी का बिहेवियर उसके बॉक्स को कंट्रोल करने के काम आता है, यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का बिहेवियर। ठीक है, इसका सिंटेक्स जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल होता है। हमें डिस्प्ले कोलन और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। अब वैल्यू कितनी तरह की होती है वो जान लेते हैं। डिस्प्ले वैल्यू बेसिकली हम लोग होती तो वैसे काफी सारी है, तो मेनली जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है 4। पहली आती है डिस्प्ले इनलाइन, फिर आती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फिर आती है डिस्प्ले ब्लॉक और लास्ट आती है डिस्प्ले नन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन की। मैं हर इन चारों पे आपको पूरा एक प्रैक्टिकल व्यू भी देने वाला हूं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CSS डिस्प्ले इनलाइन की। तो CSS डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक रिक्वायर्ड विद ही हमेशा लेता है। रिक्वायर्ड विद मतलब जितना उसका एलिमेंट जितना स्पेस लेगा। जैसे अगर मैं पैराग्राफ टैग की बात करूं तो मैं पैराग्राफ के बीच में जितना लंबा सेंटेंस लिखूंगा उतना ही स्पेस, उतनी ही विद वो पर्टिकुलर टैग कैरी करेगा वेब पेज पे। वो कभी भी लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, जो हमारा फ्लो होगा टेक्स्ट का वो एक ही लाइन में होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं ऐसे इनलाइन एलिमेंट्स के, जो कि है स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया। ये काफी सारे टैग्स हैं जो हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू show you. I'll show you how exactly it works. I'll give you an example as well by the end of the series, right? I mean the class. नेक्स्ट आता है हमारा CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है? जैसे कि इनलाइन ब्लॉक हो गया, यानी कि देखिए इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। दोनों एक ही तरह के होते हैं, वैल्यूज को एक ब्लॉक में दिखाते हैं, बट आप इनलाइन ब्लॉक में हर पर्टिकुलर एलिमेंट को एक स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक विड्थ भी दे सकते हो एडिशनली। मींस कि सपोज अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस के की लेंथ अगर बाय डिफॉल्ट कुछ आ रही है तो मैं उस बाय डिफॉल्ट को चेंज भी कर सकता हूं। दैट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक बेसिकली ये एलिमेंट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल स्पेस लेता है, जितना हो सके उतना लेता है। ठीक है, मींस जो एलिमेंट होगा वो फुल, जितनी भी हमको विड्थ होगी, अगर मैंने बॉडी के अंदर एक एलिमेंट लगाया है और उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक कर दी तो वो उतनी ही लेंथ लेगा जितनी उसकी बॉडी की विड्थ होगी, तो वो कंप्लीट पूरी विड्थ ले लेगा। इसमें ये क्या करते हैं? ये लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं अपने बाद में या पहले। ठीक है, तो यहां लाइन ब्रेक होती है। लाइन ब्रेक का मतलब एक के बाद एक आएगा।
एक के साथ एक नहीं, एक लाइन में नहीं आएगा, एक के बाद एक आएगा, ठीक है। और लास्ट आता है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन बहुत ही सबसे इजी है, जब हमें किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को दिखाना नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्प्ले नन का यूज करते हैं ताकि वो टोटली उसको रिमूव कर दे। चलिए प्रैक्टिकल स्क्रीन में चलते हैं और जानते हैं कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक ऑलरेडी एग्जांपल है, मैं जल्दी से उसको ओपन कर लेता हूं इसमें, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जल्दी से उसको ओपन कर लेता हूं। ये मैंने सेव कर रखा था ताकि मैं क्लास में थोड़ा एक्यूरेटली इसको समझा पाऊं। सबसे पहले हम लोग इसको मैं रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले इनलाइन की। सबसे पहला जो आता है तो इसका जो सिंटेक्स था वो ऐसे कुछ था कि हम लोग यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, डिस्प्ले और वैल्यू, ये सिंटेक्स होता है। हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ 1 2 3 4 5 पैराग्राफ टैग लिए हैं, एक के बाद एक। यूजुअली बिना CSS के पहले हम लोग देखते हैं ये कैसे शो होता है वेब पेज पे। इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन कर देता हूं, देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिलहाल ये आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। हर पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट एक हाइट एक विड्थ होती है, दैट इज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कैसे उसको हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले यूज करते हैं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है डिस्प्ले इनलाइन। मैंने इनलाइन दी, सेव करा और इसको मैं देखिए अब एक ये इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर आ गए। तो मैंने इनिशियली क्या बोला था कि इनलाइन जो होगा वो उतनी ही विड्थ लेगा जितनी उसको जरूरत है, यानी कि उसने सिर्फ यहां तक विड्थ ली, इतनी ही विड्थ ली, पूरे पेज की विड्थ नहीं ली, जितनी जरूरी है उतनी विड्थ ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे मैंने बताया था स्पैम आता है, एंकर टैग आता है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इनलाइन का मतलब बेसिकली इन एक लाइन में ले लेता है, ताकि चाहे जितने एलिमेंट्स हम अब पी टैग पे हमने लगाया, तो जितने पैराग्राफ टैग है सब पे डिस्प्ले लगा है, ठीक है। दूसरा आता है, इसके बाद हमने बात करी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब हम अगर इसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। ब्लॉक करने के बाद मैंने सेव किया, तो ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या थी कि ब्लॉक जो होता है वो पूरा सिमिलर होता है, बट इसमें हम एडिशनल हाइट और विड्थ ऐड कर सकते हैं। तो मैं दिखाने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड कलर देता हूं ताकि ये इजीली आपको समझ में आए, रेड, ठीक है। सेव कर दिया। सबसे पहले मैं इसके साथ दिखाता हूँ, इनलाइन के साथ दिखाता हूँ, इनलाइन ब्लॉक बाद में दिखाऊँ तो डिफरेंस आपको अच्छे समझ में है। तो अभी ये कुछ इस तरह से इसकी हाइट और विड्थ है। ये जो हाईलाइट किया है मैंने ये इसलिए दिखाया ताकि आपको हाइट और विड्थ समझ में आए। अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। सेव करा मैंने, सेव कर दिया। अब इसको रीलोड करता हूँ। देखिए अभी ये थोड़ा शिफ्ट हुआ, ये ब्लॉक के हिसाब से आ रहा है, लेकिन स्टिल इसकी हाइट और विड्थ सेम है, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सेम है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी हाइट को बढ़ा सकता हूं। इसे मैंने 50 पिक्सल कर दिया, सेव कर दिया और यहां पे आके रीलोड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ गई। ये चीज इनलाइन में नहीं हो सकती थी। तो बेसिकली ये एक एडवांस वर्जन है इनलाइन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले ब्लॉक। तो मैं ये सब कुछ हाइट हटा देता हूं और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करता हूं। तो ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहले ये ब्लॉक को क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस लेता है जितना हो सके। हर एलिमेंट का एक हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा और ये लाइन ब्रेक भी करता है। तो मैं रीलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं इसने हॉरिजॉन्टली पूरा स्पेस ले लिया। जैसे कि ये टैग जितने हैं ये सारे बॉडी के अंदर है, तो बॉडी की जितनी भी विड्थ होगी बाय डिफॉल्ट यानी कि पूरी, तो इसने पूरी स्पेस ले ली, ठीक है। तो अगर ये अपने पेरेंट पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है तो हर एलिमेंट की जो विड्थ होगी इसमें वो बाय डिफॉल्ट उसके पेरेंट की विड्थ बन जाएगी। तो टोटल पूरी उसने विड्थ कवर कर ली ब्लॉक में, ठीक है। और लास्ट आता है नन। तो अगर मैं नन कर दूंगा तो ये जितने भी टैग हमें दिख रहे हैं ये हमें दिखना बंद हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है।
सो ये बेसिकली प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले की। इसके अंदर और भी काफी सारे टैग आते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं अपने एंड से। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट करिए वीडियो के नीचे। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूं, और जितनी जल्दी हो सके। एंड इफ इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, किसी भी चीज में डाउट है, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड मैं आपसे नए ट्यूटोरियल में मिलता हूं, जहां हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।